हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जेकेपी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा कर भारत में किस प्रकार के करों में शामिल है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा कर भारत में किस प्रकार करों में शामिल है? सही आंसर होगा आपका प्रत्यक्ष कर। सही आंसर प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए राइट आंसर। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? सही आंसर होगा आपका टेलीफोन, ऑप्शन सी राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? सही आंसर होगा आपका उत्पत्ति गणना विधि एवं आय विधि द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? सही आंसर होगा सी बिहार, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? सही आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? सही आंसर होगा आपका उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी राइट आंसर। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस क्षेत्र के आय की गणना आय विधि से की जाती है? सही आंसर होगा आपका बैंकिंग और बीमा से, ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत की राष्ट्रीय आय का समान अर्थ क्या होता है? सही आंसर होगा आपका साधन पर लागत निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन ए राइट आंसर। वैट वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? सही आंसर होगा आपका बिक्री कर, ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? सही आंसर होगा आपका वित्त आयोग, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का कितने प्रतिशत योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का कितने प्रतिशत योगदान है? सही आंसर होगा आपका 30 से 35% के बीच, ऑप्शन डी राइट आंसर।
भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। सही आंसर होगा आपका राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? सही आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? सही आंसर होगा 1 अप्रैल से, डी राइट आंसर। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत से शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? सही आंसर होगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट हरदम किस महीने में पेश किया जाता है? केंद्रीय बजट हरदम किस महीने में पेश किया जाता है? सही आंसर होगा अप्रैल में। सही आंसर क्या होगा? अप्रैल में, ऑप्शन बी राइट आंसर। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका 1957 में संपदा कर सर्वप्रथम भारत में लागू हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। सही आंसर होगा आपका उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन बी राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इस राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही आंसर होगा आपका 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन डी राइट आंसर।
1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? सही आंसर होगा इसका 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।